आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। चारों चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तैयारियों की हिदायत। कहा हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया होगी। एतराजात और तजावीज़ की समात के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 रोज बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात करना है। पाकिस्तानी चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस से खिताब में मजीद कहा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत को फरोग दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को जरूरी समझता है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी बेंच का हिस्सा होंगे। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी गुलबर्ग लाहौर में चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर पहुंचे। नवाज शरीफ की वापसी और आम इंतखाबात की तैयारियों पर आज लंदन में बड़ी बैठक होगी। मरियम नवाज लाहौर से लंदन पहुंच गई। शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। नैब केसेस बहाल होने से एहतसाब अदालतों में रिकॉर्ड के ढेर लग गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। इस्लामाबाद और कराची की एहतसाब अदालतों में रिकॉर्ड गाड़ियों में भरकर लाया गया। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड शामिल। इस्लामाबाद की अदालतों में 26 रेफरेंसेस की जांच पड़ताल मुकम्मल। अदालत ने साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को तलब कर लिया। नैब ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। जराई के मुताबिक नैब तरामीम कलअदम होने के बाद 186 मुल्जिमान के नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। शाजिया मरी ने कहा इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हतमी तारीख नहीं दी। कमर जमान कायरा ने कहा इंतखाबात की तारीख से बेयकीनी कम होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबात की तारीख अलग अलग मामलात हैं। खुर्शीद शाह बोले साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम। कहा इंतखाबात की तारीख से बेयकीनी का खात्मा होना चाहिए। तमाम जमातों को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। पार्टी नवाज शरीफ की वापसी के लिए पुरजोश है। एहसन इकबाल बोले शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन जाकर वापसी के प्लान को हतमी शक्ल देंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। तमाम वसाइल देंगे। इलेक्शन के हवाले से अफवाहें फैलाने वालों के लिए मायूसी का दिन है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना बड़ी खबर है। खुशी है आइन के तहत इलेक्शन होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात की तारीख को आईनी तारीख से तजावुज करार दे दिया। कहा आइन इलेक्शन कमीशन को असम्बली तहलील के 90 रोज में इलेक्शन करवाने का पाबंद बनाता है। जनवरी की किसी भी तारीख का तयन करना दस्तूरी मुद्दत से बाहर है। 90 रोज में इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कोई तारीख कबूल नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से चीन के नायब सदर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वजीर आजम का चीन के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा। निगरान वजीर आजम अमरीकी कंपनी रियो टिंटो ग्रुप के CEO से भी मिले। पाकिस्तान में कानकनी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत से सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में ताउन का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सिख रहनुमा का कत्ल संगीन मामला है।
इसे संजीदगी से लिया जाना चाहिए। भारत को इश्तियाल दिलाना नहीं चाहते, लेकिन कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं कर सकते। कानून अपना रास्ता अपनाएगा। कराची में दूध की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। कमिश्नर कराची ने रेट के तयन के लिए कमेटी बना दी। कहा, दूध की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। कमेटी 5 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। डीजल महंगा होने के बाद इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मेट्रो का सफर भी महंगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो बस का एयरपोर्ट तक किराया 40 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया गया। पिम से बाराकऊ तक ग्रीन लाइन का किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए मुकर्रर। ब्लू लाइन बस का पिम से आखिरी स्टॉप तक का किराया 50 रुपए कर दिया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। पेशावर से कोहाट का किराया 220 से 237 रुपए मुकर्रर। पेशावर से बन्नू का किराया 700 से बढ़ गया। पेशावर से डीआई खान और चित्राल के किरायों में भी इजाफा। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में फ्यूल ना होने से ट्रांसपोर्ट बंद। बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात। निगरान विफाकी वजीर मदद अली ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कराची के तलबा की रैली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में तलबा के लिए खुसूसी रियायत का मुतालबा। कहा, भारी फीसें भरें या महंगा पेट्रोल डलवाएं। अमीरों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। IMF का पाकिस्तान पर जोर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से MD IMF की मुलाकात। कहा, हुकूमत के इकदामात अवाम के मफाद में हैं। हालात मुश्किल हैं मगर पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, गैस की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। कुदरती गैस की कीमत LPG के करीब होगी। कम आमदन वालों पर कम बोझ डालेंगे। कोशिश है जितनी हो सके LNG दरामद करें। तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म की जाए। वजारत तवानाई ने समरी निगरान वजीर आजम के ऑफिस भिजवा दी। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक वजारत तवानाई का कहना है कि 2 लाख से जायद सरकारी मुलाजमीन को 25 अरब रुपए सालाना की मुफ्त बिजली की फराहमी जारी नहीं रख सकते। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन तेज। फैसलाबाद में 94 बिजली चोर पकड़े गए। जलालपुर पीरवाला में 125 मुलजिम गिरफ्तार। कसूर में 110 मुकदमात दर्ज। लेस्को हुकाम 50 ट्रांसफार्मर्स उतार कर ले गए। शोरकोट में बिजली चोरों को 83 लाख रुपए का जुर्माना। पेशावर में 160 कुंडे हटा दिए गए। टांक में बिजली चोरों से 26 लाख रिकवर हुए। 71 अफराद के खिलाफ FIR कट गई। पेस्को का मर्दान में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक मर्दान के शहरी इलाकों को 10 रोज में लोड शेडिंग फ्री कर देंगे। नादेहिंदगान से रिकवरी और बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मा होगा। चेयरमैन PTI को 25 सितंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने निकाह केस में तलबी का नोटिस जारी कर दिया। सुपरिंटेंडेंट अटक जेल के नाम रोप कार्ड जारी करने की हिदायत। चेयरमैन PTI को वकला और डॉक्टर से मुलाकात की इजाजत मिल गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने दरखास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मुकदमात में जमानत खारिज होने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म। 4 चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। कहा, इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटेरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगहें फराहम की जाएं। पूरे मुल्क में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। सरकारी इदारे सालाना 500 अरब रुपए खसारे में हैं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का इंकशाफ। कहा, 10 मुनाफा बख्श और नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त बना ली। हुकूमत इदारों के नुकसानात बर्दाश्त कर रही है। माली नुकसानात के अजाले के लिए इकदाम करेंगे।
विफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा, किसी नए इदारे की निजकारी नहीं होगी, जो इदारे लिस्ट में हैं उनकी निजकारी होगी। गुज़श्ता हुकूमत निजकारी के इख्तियारात देकर गई, नुकसानात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। निगरान वजीर खजाना की मदद से PIA के लिए पैसों का इंतजाम किया, जो काम जून से नहीं हो सका वो 48 घंटों में कर लिया। जाली अकाउंट से मुताल्लिक 43 केसेस खुल गए। हम इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने एहतसाब अदालतों से 10 रेफरेंसेस दोबारा खोलने की इस्तदा कर दी। नैब रावलपिंडी का जाली अकाउंट्स केसेस में नामजद 52 मुल्जिमान को नोटिस जारी करने का फैसला। केस के 64 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। 12 मफरूर मुल्जिमान को मुल्क वापस लाने की कोशिश की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 160 और बलोचिस्तान में करप्शन के 30 केसेस खुल गए। साबिक वजीर अरबाब आलमगीर और अहलिया आसमा आलमगीर के खिलाफ केस बहाल। मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच का केस भी बहाल। नया बलोचिस्तान ने 65 से ज़ायद रेफरेंसेस की तफसीलात एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। 3 साबिक वज़ीर आला के खिलाफ केसेस भी शामिल। रावलपिंडी में शेख रशीद की लाल हवेली को ताला लग गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने हवेली सील कर दी। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक का लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, लाल हवेली की रजिस्ट्री 1988 में शेख सिद्दीक के नाम मुंतकिल हुई। मतरूका वक्फ इमलाक के हुकाम ने कहा, लाल हवेली सरकार की मिल्कियत है, हवेली की रजिस्ट्री मनसूख कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खिलाफ कानून गिरफ्तारियां करने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए मुतवातिर गिरफ्तारियां की। आला अदालतों के इजहार नापसंदीदगी के बावजूद कार्रवाइयां जारी रखीं। पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के वज़ा करदा कानूनी उसूलों को पसे पुश्त डाल दिया। सेक्रेटरी दाखिला खिलाफ कानून गिरफ्तारियों में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी करें। कोर कमांडर पेशावर का चित्राल का दौरा। जिला इंतजामिया के अहदेदार, शहरियों और शहदा के अहल खाना से मुलाकात। चित्राल में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमनो इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए इकदामात पर आगाह किया गया। कोर कमांडर पेशावर ने कहा, अवाम के ताउन से पाक फौज ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कराची में थाना बोर्ड बेसन का दौरा। ड्यूटी लिस्ट और रोजनामचा चेक किया। गश्त पर गए कांस्टेबल से वायरलेस पर बात और लोकेशन भी दरियाफ्त की। थाने की हदूद में शीशा के इस्तेमाल का पूछा तो थानेदार ने कार्रवाइयों की रूदात सुना दी। मकबूल बाकिर ने क्लिफ्टन पुलिस के तहत घोड़ा पुलिस का मुआयना भी किया। कोटद्दू में चोरी के 2 मुलजिम हवालात की सलाखें काट कर फरार। DPO ने थाना सिटी के 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मोटरवे पर एक और बस को हादसा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कोट मोमिन इंटरचेंज के करीब टायर फटने के बायस बस उलट गई। 4 अफराद जान बहक, 5 जख्मी। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। लाहौर समेत पंजाब भर में आंखों के इन्फेक्शन का फैलाव। महकमा सेहत ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मरीज के करीब जाने वाले हाथों को बार बार धोएं। मरीज का तकिया, कपड़े, अद्वियात, ऐनक को अलग रखा जाए। शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़ा सरप्राइज देगी। बरसाती मेंढक जमा होते रहेंगे, इत्तेहाद बनते रहेंगे। जितने भी इत्तेहाद बना लें उनकी शिकस्त यकीनी है। PTI हुकूमत को घर भेजने का क्रेडिट पीपल्स पार्टी का है, फायदा नून लीग ने उठाया। तकरीरें करने, इल्जाम और बहतान लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा। JUI का आम इंतखाबात जनवरी में करवाने के ऐलान का खैर मकदम। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, साफ शफाफ इंतखाबात से सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। 2018 की तारीख दोहराई गई तो सख्त मज़ाहमत का सामना होगा। गैर जानिबदार इलेक्शन के ख्वाहां हैं। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, जनवरी में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी की नाकिस कारकर्दगी की वजह से लोग उनसे नाला हैं। MQM के रहनुमा हमेशा अवाम के दरमियान रहते हैं।
फिरदौस आशिक अवान ने कहा, इंतखाबात के ऐलान से गैर यकीनी के बादल छट गए। IPP के वोटर को इज्जत दो के सफर का आगाज होने जा रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी पहली इंतखाबी इनिंग्स भरपूर अंदाज में खेलेगी। निगरान सेटअप का असल मैंडेट इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद है। जमात इस्लामी का लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने धरना, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में डेंगू के वार। 24 घंटे में मजीद 136 केसेस सामने आ गए। रवां साल सूबे भर में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 1200 से जायद हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 23 केसेस रिपोर्ट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। चित्राल, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर और एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDMA की तमाम अजला को पेशगी इकदामात की हिदायत। सूबे में इतवार तक बारिशों का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 500 मकामात पर नॉन कस्टम पेड अशिया छुपाने का इंकशाफ। कस्टम ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम बना दिया। CCTV कैमरों की मदद से सरहद पार से स्मगलिंग पर नजर रखी जाएगी। इंतहा पसंद हिंदुओं की नई दिल्ली में कैनेडियन सिफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा, भारतीय हुकूमत बयाना कन्वेंशन के तहत सिफारतकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। भारत ने कनाडा में वीजा सर्विस भी मुअत्तल कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के करीब हैं। इसराइल के साथ मुज़ाकरात के लिए फ़लस्तीन का मसला बहुत अहम है। मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो हमें भी करना होंगे। शाहीन आफरीदी की दावत वलीमा, बाबर आजम, इमामुल हक समेत खिलाड़ियों की शिरकत। वलीमे की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। जा बजा बेतरतीब घास, प्लास्टिक की बोतलें और शॉपिंग बैग की भरमार। गंदगी ने रावल झील की खूबसूरती को गहना दिया। सहूलियात के फुकदान ने सयाहों को भी नाराज कर दिया।